इंसान के बारे में अल्लामा इकबाल ने मुझे समझाया कि इंसान क्या शय है, और वाकई जब मैंने अपनी यूथ को देखा, अपनी यंग एज को देखा, मैंने इस शेर के बारे में वाकई कहा कि बिल्कुल ठीक है। इंसान की नेचर के बारे में हम सब ऐसे होते हैं यंग एज में। आलिम कैफ है, दानाए रमूज़े कम है, हाँ मगर इज्ज के असरार से नामहरम है। यानी ये इतना इंटेलिजेंट है, ये ह्यूमन बीइंग्स, आप सब इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, ज़ाहिरा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इसका दिमाग इतना ज़बरदस्त है, इतना जीनियस है कि अगर ये काम करने पे आए तो ये मुल्क के मुल्क कॉन्कर कर सकता है। अगर ये अपनी पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल, फजूल चीज़ों से निकल के अपने दिमाग को यूज़ कर ले तो पता नहीं कितना बड़ा रिसर्चर बन सकता है। ही नोज ऑल सीक्रेट्स, इसे सीक्रेट्स का पता है, इसे साइकोलॉजी का पता है, सोशोलॉजी का पता है, लेकिन मगर इसके असरार से ना महरम है। बट ह्यूमिलिटी नहीं है, हम्बल नहीं है, शोखा हो जाता है, बहुत जल्दी आपे से बाहर हो जाता है। सो द सेकेंड थिंग इकबाल की शायरी ने मुझे टीच की इज टू बी हम्बल, ऑलवेज हम्बल। जितना परवाज करते जाओ, जितना बढ़ते जाओ, हम्बल होते जाओ, उतना गिरते जाओ। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, फादर ऑफ फिजिक्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड द मोर आई नो आई डोंट नो। जितना मुझे पता लगता जाता है उतना मुझे पता लगता है मुझे कुछ नहीं पता। हमारी एरोगेंस का हाल ये है कि हम थोड़ी सी साइंस पढ़ के, थोड़े से डिबेटिंग में जाके कुछ दो चार अल्फाज सीखे, क्योंकि मैं डिबेटिंग सोसाइटी में रह चुका हूं, हम ये समझते हैं हमें सब कुछ पता लग गया, हम हर चीज पे बात कर सकते हैं, हम हर इशू को डिस्कस कर सकते हैं। हमसे इकोनॉमिक्स डिस्कस करा लो, पॉलिटिक्स डिस्कस करा लो, सोशल अफेयर्स डिस्कस करा लो, हम हर चीज के एक्सपर्ट्स हैं। हालांकि सहाबा बहुत सोच के बोलते थे कि मैं जो बोल रहा हूं पता नहीं मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। दैट डजंट मीन आप बात ना करें, आप बात बिल्कुल करें, लेकिन प्लीज देख लें आपके पास नॉलेज कितना है। और ऑलवेज स्टे हम्बल, ऑलवेज स्टे हम्बल। लोग साइंस थोड़ी सी पढ़ के खुदा के वजूद का रद्द करने निकल जाते हैं। लोग कहते हैं कि जी एथिज्म इज द वे फॉरवर्ड, साइंस में प्रूफ नहीं है गॉड का। हालांकि मैं आपको एक साइंटिस्ट का कोट सुनाता हूं, फ्रेडरिक उसका पहला नाम है, सेकंड नाम मेरे जहन से निकल गया, जर्मन फिजिसिस्ट था। ही सेड साइंस इज लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, साइंस पानी के ग्लास की तरह है। ऊपर की सतह पे आपको एथिज्म मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप डुबकी लगाते जाएंगे तो गॉड इज वेटिंग फॉर यू एट द एंड ऑफ द ग्लास। तो गॉड आपका इंतजार कर रहा है ग्लास के एंड पे। इसलिए ऑलवेज रिमेन हम्बल। इज जो है इसको अपने जिंदगी में साथ रखें, रिस्पेक्ट दें, दोस्तों को रिस्पेक्ट दें, घर वालों को रिस्पेक्ट दें। कभी ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ी चीज बन गया। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान में बाकायदा कुछ जगह पे रेप्रीमेंट किया है। रेप्रीमेंट से मुराद है कि टोका है, समझाया है। एक इंसिडेंट है जब अब्दुल्ला इब्न मख्तूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटिव ब्लाइंड सहाबी, वो अल्लाह के नबी से बात करने आए, तो अल्लाह के नबी की तवज्जो, मतलब ये गैर इरादी तौर पे थी, अल्लाह के नबी की मिस्टेक नहीं थी, लेकिन गैर इरादी तौर पे वो उमरा से बात कर रहे थे, कुरैश के लीडर से बात कर रहे थे। तो जब वो पूछने आए सवाल तो अल्लाह के नबी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। हो जाता है, अपना कोई आए तो इग्नोर हो जाता है। तो अल्लाह ने पूरी सूरह नाजिल की, अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, कि द प्रॉफिट फ्राउंड एंड टर्न्ड अवे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुंह फेरा, किससे? उस ब्लाइंड ओल्ड मैन से जो आपसे बात करने आया था। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ह्यूमिलिटी मिलती है। जितनी आपकी पोजीशन बढ़ती जाए, हम्बल होते जाएं, आप सक्सेसफुल होंगे। जितना आप एरोगेंट होंगे, प्राइड की तरफ जाएंगे, खुद ही अपने लिए तबाही का घड़ा खोदेंगे। दिस इज द सेकेंड थिंग इकबाल टॉट मी अबाउट ह्यूमन बींग्स। थर्ड थिंग, अल्लाह ताला के बारे में इकबाल ने क्या सिखाया। देखें, इंसान के बारे में भी पता लग गया, फिर जाहिर है कि ओवरऑल सिचुएशन, नीयत के बारे में पता लगा, अल्लाह के बारे में क्या बताया। इकबाल ने जवाब शिकवा में जवाब दिया अल्लाह की तरफ से कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। यानी रिप्लाई है हमें अल्लाह ताला का कि तुम लोग आते ही नहीं मेरी तरफ, सवाल ही नहीं करते, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो, लोगों की मिन्नतें करते हो, लोगों के लिए बहुत टाइम निकालते हो। मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि जितनी मेहनत हम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं ना, उसका 10% भी अल्लाह पे लगा लें तो लाइफ विल टर्न अपसाइड डाउन, 100% श्योरिटी है। देखिए, हम किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए
सारी एफर्ट लगा देते हैं, गिफ्ट्स खरीदते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, इसमें मैं बहस नहीं ज्यादा करता, आपके वो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, आप करें। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अल्लाह, व्हेन इट कम्स टू सलाह, व्हेन इट कम्स टू, और सलाह के कितने फायदे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। नमाज, 5 वक्त की नमाज, अगर हर नमाज के 15 मिनट लगाएं, ये भी मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। घर में तो चले, अगर कोई पढ़ रहा है, खवातीन पढ़ रही, 10 मिनट में नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद आप जाते हैं, 15 मिनट एक नमाज के लगाएं। 5 नमाजों कितने टाइम हुआ? 75 मिनट। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। 1440 मिनट में से 75 मिनट भी अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो ये लम्हा फिक्री है। बाकी हमारे लिए, हमारे पास 10-10 घंटे हैं शुगर लगाने के लिए, कैफेज में बैठने के लिए, हर गप्पे मारने के लिए। 75 मिनट उस हस्ती के लिए नहीं निकल रहे जो मैटर करता है हमारी लाइफ में। तो यही इकबाल ने कहा कि हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, कोई आता ही नहीं, सवाल ही नहीं करता, हमें इक्वेशन से आउट किया हुआ है। एक दूसरे पे रिलायंस है, एक दूसरे पे जो है वो उम्मीद लगाई हुई है, बाद में खुद ही हर्ट होते हैं। बाद में जब लोग दिल तोड़ते हैं तो हम हर्ट हो जाते हैं, फिर हम अल्लाह के पास जाते हैं कि हाँ अब अल्लाह याद आया। तो कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। एंड देन ही सेड के जिससे तामीर और आदम की है वो गिल ही नहीं, यानी तुम में वो मिट्टी नहीं रही जिससे तुम्हारी अब तामीर होगी, वो मिट्टी पैदा करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी अबाउट अल्लाह। एंड देन